मगध के गया जी में प्रेतशिला पर्वत है, जिसे प्रेतशिला वेदी भी कहते हैं। इस प्रेतशिला वेदी का मुख्य जो इसका उद्देश्य या कह सकते हैं कि वेदी का जो इतिहास रहा है वह गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया जाता है कि जो अकाल मृत्यु होते हैं उनको इस प्रेतशिला पर पिंडदान देने से उन पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पर भी राजा दशरथ जी का पिंडदान किए थे। प्रेतशिला में ब्रह्म कुंड प्रेतशिला वेदी है। इस कुंड में स्नान करके पितरों का ऊपर जाकर पिंडदान होता है। किसी ने बनाया नहीं है प्रेतशिला, ये पहाड़ किसी ने बनाया नहीं है, प्रकृति का उपजाया हुआ है जी। यहाँ पिंडदान करने से अकाल मृत्यु का सभी की मुक्ति हो जाती है और घर में बहुत अच्छी शांति हो जाती है और मन में भी शांति होता है कि मैंने अपने पितरों के प्रति मैंने ऐसा किया। इसी से प्रेतशिला पर्वत पर जाया जाता है और यहाँ पर उनका पिंडदान किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा की शांति मिलती है। तो आप देख सकते हैं प्रेतशिला में किस तरह से यहाँ पे सभी लोगों का चित्र लगाया गया है। तो मतलब यहाँ आत्मा आएगी भटकते हुए वो पत्थल बन जाती है, पत्थल बन जाती है। हाँ। इसलिए जो प्रेत है वो पत्थल बन जाती है, इसीलिए इसको नाम पड़ा है प्रेतशिला। प्रेतशिला। हाँ। हर जगह मन वांछित फल के लिए कई जगह फल चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में, लेकिन जो अकाल मृत्यु जिन लोगों को हो जाता है उनके लिए यहाँ पर प्रसाद के रूप में मतलब पिंडदान करके सत्तू चढ़ाया जाता है। प्रेतशिला पर क्या चढ़ाया जाता है? सत्तू। सत्तुहन सतुआ पितरन बैठ ना बैठता जबरदस्ती बैठ। मन इसका मतलब क्या हुआ? मघी में एक तरह से जैसे देखो जब मर गया अन्न बाहर पानी बाहर, अच्छा, तो उसको सत्तू सोन के और चढ़ावल जाता है। कितना सूखले चढ़ाता है, देखो सूखले चढ़ावल है ना, सत्तू है। ये सत्तू है। हाँ। देखिए प्रेतशिला पर ब्रह्मा जी अपने अंगूठे से ये चापा है। अच्छा, अंगूठे से मैंने इसको पुश किए हैं। हाँ, दबाए हैं। हाँ, इसे चाप दिया है अंगूठा अच्छा, से। अंगूठा का ये चिन्ह है। हाँ। और पास ला के दिखाई, देखिए अंगूठा का चिन्ह। और ये देखो ये पतरेसन है ना, दरार आ गया। दरार है, सोना का दरार है। अच्छा। और एक वाव होगा हल्का दरार है। हाँ, दो एक ही देखिए है। और एक वाव होगा कहूँ पर हल्का दरार, हमें थोड़ा देखिए ये है। हाँ ठीक है, देखिए ये है सोना का दरार। सोना का दरार है। ये बेसी था पूरा पहाड़ सोने के। मगध के गया जी में प्रेतशिला पर्वत है, जिसे प्रेतशिला वेदी भी कहते हैं। इस प्रेतशिला वेदी का मुख्य जो इसका उद्देश्य या कह सकते हैं कि वेदी का जो इतिहास रहा है वह गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया जाता है कि जो अकाल मृत्यु होते हैं उनको इस प्रेतशिला पर पिंडदान देने से उन पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पर भी राजा दशरथ जी का पिंडदान किए थे। तो आइए आपको हम इस प्रेतशिला वेदी और प्रेतशिला पर्वत के बारे में आपको और जानकारी देकर पर्वत पर ले चलते हैं। प्रेतशिला में ब्रह्म कुंड प्रेतशिला वेदी है। इस कुंड में स्नान करके पितरों का ऊपर जाकर पिंडदान होता है। अभी हम प्रेतशिला के नीचे जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा के महंत जगदीश गिरी जी हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे इस प्रेतशिला जो पर्वत है उनका इतिहास जानेंगे। जी, बताया जाए कि जो प्रेतशिला भगवान राम और माँ सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पर भी गया जिला में आए थे, वो सीता कुंड में बालू का पिंडदान किए थे। सीता कुंड जी। तो पिंडदान करने से उनका जितना भी था दुख चिंता दूर हो गया। ये सृष्टि है, ये 5 पिंड है जिसमें एक पहाड़ है। ये किसी ने बनाया नहीं है प्रेतशिला, ये पहाड़ किसी ने बनाया नहीं है, प्रकृति का उपजाया हुआ है।
जी। यहाँ पिंडदान करने से अकाल मृत्यु का सभी की मुक्ति हो जाती है और घर में बहुत अच्छी शांति हो जाती है और मन में भी शांति होता है कि मैंने अपने पितरों के प्रति मैंने ऐसा किया। इसी से प्रेतशिला पर्वत पर जाया जाता है। और जो भी अकाल मरते हैं, मतलब उम्र का हिसाब से के पहले मरना चाहिए, लेकिन उसके पहले जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनका यहाँ पर पिंडदान किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा की शांति मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर इस तरह से चित्र लगाया गया है, और चित्र से यह प्रतीत होता है कि सब में स्वर्गीय लगाया गया है, कि सब स्वर्ग क्यों जाएंगे और यहाँ पर उनका पिंडदान किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा की शांति मिलती है। तो आप देख सकते हैं प्रेतशिला में किस तरह से यहाँ पे सभी लोगों का चित्र लगाया गया है। बच्चा है जो उम्र के हिसाब से पहले जो चले जाते हैं इस मृत्यु लोक को छोड़कर, उनकी आत्मा के शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि पर्वत पर ब्रह्मा जी के अंगूठा का 2 रेखा ब्रह्मा खींचा जी का गया। पांव का चिन्ह है प्रेतशिला में। ऊपर जाइएगा आपको साक्षी मिलेगा। इस प्रेतशिला के जाने के लिए 600 लगभग 67 सीढ़ियां तय करना पड़ता है। देखिए प्रेतशिला पर ब्रह्मा जी अपने अंगूठे से, यह चापा है यहाँ। अच्छा, अंगूठे से मैंने इसको पुश किए हैं, हाँ दबाए हैं। हाँ, इसे चाप दिया है अंगूठा अच्छा, से। अंगूठा का ये चिन्ह है। हाँ, आओ पास ला के दिखाई, देखिए अंगूठा का चिन्ह। और ये देखो ये पतरेसन है ना, दरार आ गया। दरार है, सोना का दरार है। अच्छा। और एक वाव होगा, हल्का दरार है। हाँ, 2 रहे, एक ही देखिए हाँ। ये है। और एक वाव होगा कहूँ पर हल्का दरार, हमें थोड़ा देखिए ये है। हाँ ठीक है, देखिए ये है सोना का दरार है। सोना का दरार है। ये बेसी था पूरा पहाड़ सोने के, अच्छा, तो दान लेते लेते हाँ हाँ, पत्थर हो गया। पत्थर हो गया। तो इससे क्या तात्पर्य होता है? ये पिंड दान करता है, मरल वाले के पिंड दान करके जो अकाल मृत्यु जो मर हाँ, जाते हैं उनका हाँ। पिंडदान यहाँ पर किया जाता है। इसी में डलाता है पिंड। अच्छा, इसी में पिंड है, सोना के जो रेखा है, रेखा है। हाँ, वही 2 रेखा से प्रतीत होता है। हाँ, 2 कि एक रेखा। मतलब समय के अनुसार गुजर गए, एक अकाल मृत्यु में मरे। हाँ, हाँ। दोनों का पितरों का अर्पण करके उनको पिंडदान दिया जाता है, क्योंकि उनकी आत्मा की शांति मिले। ये प्रेतशिला है यहाँ पहाड़ की शिला माने पत्थर, यानी पहाड़ की पूजा यहाँ होती है। एक जाइएगा ऊपर में एक सुंदर बड़ा पहाड़ एक है, उसको लोग परिक्रमा करते हैं, उसमें अपनी अपनी इच्छाएं के अनुसार दान पुण्य करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, प्रेतशिला का परिक्रमा करे और सत्तु, जैसे हर जगह मन वांछित फल के लिए कई जगह फल चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में, लेकिन जो अकाल मृत्यु जिन लोगों को हो जाता है उनके लिए यहाँ पर प्रसाद के रूप में मतलब पिंड दान करके सत्तू चढ़ाया जाता है। और इसका प्रेतशिला है, प्रेतशिला पर सत्तू उड़ावा जाता है, पिंड दान होता है भी यहाँ। अच्छा, ये प्रेतशिला पर क्या चढ़ाया जाता है? सत्तू। सत्तूरन सतुआ पितरन बैठ ना बैठता जबरदस्ती बैठ। मन इसका मतलब क्या हुआ? मघी में एक तरह से, जैसे देखो जब मर गया अन्न बाहर, पानी बाहर है? अच्छा, तो उसको सत्तू सोन के और चढ़ावा जाता है। कितना सूखले चढ़ाता है, देखो सूखले चढ़ावा अच्छा, है ये ना? सत्तू है। ये सत्तू देखिए है। सत्तू है, हाँ चना का जो सत्तू है उसको चढ़ाया जाता है। हाँ तो ये प्रेतशिला यही है। हाँ, प्रेतशिला में नहीं है। इसका 3 बार परिक्रमा करके सतुआ उड़ा के हाँ दर्शन करके कुछ दक्षिणा चढ़ा के अपना देवता देवी के गोड़ लग के नीचे उतर जाता है। अच्छा, तो इसको प्रेत क्यों कहा? प्रेत का मतलब भूत होता है ऐसा। प्रेतशिला पर ये दरमानी करते हैं, ये जो ब्रह्मा जी के हैं और प्रेतशिला के लिए यहाँ पर सेवकदार हैं, सेवकदार हैं। और यहाँ पर भगवान के लिए चरणों मुखारबिंद करके उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। तो रात्रि में ये जब इधर ये पर
बैठे हुए थे, कई लोगों के साथ अपना भोजन अवकाश कर रहे थे। तो उस दौरान इधर यह कुछ देखे जो आत्माएं भटकती है, देखे हैं, इनके साक्षात इनको दर्शन किए हैं। एकदम तो पूरा पट्टा जमान औरत एकदम भरवा। और महिलाएं थी? हाँ, औरत औरत। अच्छा। अब एड़ी है ना जेने के घूमल था, एड़ी उनका पीछे दिया घुमा हुआ हाँ, था। वो पहला बार हमने देखे हैं जिंदगी में प्रेत के। वहाँ पे? हाँ, वो चट्टान पे। अच्छा, उस चट्टान पर? हाँ, अब बड़ी चिल्ला के बोला कि पानी है, तो हम कहे पानी ना हो, तो बहाना कर रहे हो, तो एक चुका पानी ले आके देवेगी होती तो देखी इतना पत्ता हो जाए। तो हमने के अनुभव मिला कि देवता है। भूत प्रेत जो है ना इतना दूर में ना होगा, साइड रहेगा भूत प्रेत। माने जो आत्मा है, इस जो पिंड है, माने इसके इतना दूर में आवे न करेगा, आवेगा ना इसका परिधि से बाहर ही रहता है। हाँ, सील हो जाएगा ना, पत्थल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, जो मतलब यहाँ आत्मा आएगी भटकते हुए, वो पत्थल बन जाती है। पत्थल बन जाती है। हाँ, इसलिए जो प्रेत है वो पत्थल बन जाती है, इसीलिए इसको नाम पड़ा है प्रेतशिला। प्रेतशिला। प्रेतशिला विश्व के अंदर वन पीस दुनिया में मैंने जांच किया है, सिर्फ प्रेतशिला एक है। तो कई लोग रात्रि में आने से डरते रात्रि में हैं। सिर्फ ऊपर में मैं ही रहने वाला हूँ, ज्यादा से ज्यादा दिन, और कोई नहीं। ज्यादा से ज्यादा दिन 9 महीना मैं रहने वाला हूँ, बेगर डिबरी बार के 46 साल से मैं रहता हूँ। तो यहाँ ये कुछ नहीं था। मैंने बार बार एसपीडीएम के मीटिंग में मुझे बुलाया, मैंने बार बार यही सवाल किया, बाबूजी वहाँ लाइन नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। बार अच्छा बाबूजी आपके कम। एक बार ट्रांसफार्मर लग गया तो कुछ दिन तक कोई लाइन का कोई नहीं, ट्रांसफार्मर लग गया, इधर उधर बत्ती थोड़ा जल गई, मैंने जबरदस्ती तार खींच करके ले जाके प्रेत बाबा के यहाँ पहुँचा दिया। डीएम साहब ने पूछा, है ये कौन लंगन तुम लंगन टांग के लेके गया? तो वो ऊपर वाला बाबा ले गया। और ऐसा भारत में कहीं भी यमराज का मंदिर नहीं, यहीं पर यमराज का मंदिर है। इनको यमराज नहीं कहिएगा। माने मतलब कई ग्रंथ लिखते हैं इतिहासकार, है ना? तो इसी से इसका नाम पड़ गया प्रेतशिला। तो हम नहीं करे, कई लेखक इस पे लिखे हैं, इसीलिए तो हम जानकारी चाहते हैं आपसे। तो शिव पार्वती है, तो कैलेंडर है, वो निरपंगाल, इनके में कोई शरीर नहीं है, कोई हड्डियां खाली हैं दोनों को। हाँ, दोनों पर माँ पार्वती और भोलेनाथ का। ये यहाँ कैसे कहेंगे भूत उनको मानेंगे? हम तो नहीं मानते हैं। हम तो जो देखे हैं, जो प्रमाण है, वो मैं सत्य बात बोलूंगा। ये खाली अफवाह फैलाया गया कि वहाँ भूत रहता है, बाबा का भूत नहीं, वो मालिक है, प्रेतशिला शिव पार्वती है। उसका रूप वही जो सच्चा सेवा करेगा, तपस्या करेगा, भक्ति करेगा, सब कुछ त्याग कर उसको शरण में आएगा, उसी को सब काम करेगा। मैं 46 साल से यहाँ रहता हूँ। हाँ।